लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात की थी, वहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की है ना, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस लगभग अपना अकम्प्लिश था, पूरा था। ठीक है, अगर उसमें कोई आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे सामने रख सकते हो। ठीक, और असर्टिव अपन कर चुके हैं, असर्टिव का मतलब डिक्लेरेटिव अपन कर चुके हैं। कल अपनी बात हुई थी कि अब अगला जो सेंटेंस अपन लेंगे कौन सा रहेगा, आपका इंपेरेटिव रहेगा। ठीक है, तो बिना वक्त जाए किए बिना अपन इससे स्टार्ट कर लेते हैं। आपका ये सेंटेंस नंबर वैसे थर्ड है आपका, उनमें अगर नंबरिंग नहीं लगाई है तो अपन लगा लेंगे। यहां पर ये सेंटेंस कौन सा है, आपका इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव को हिंदी में कहना चाहो तो आप आदेशात्मक कह सकते हो, आज्ञासूचक कह सकते हो, आज्ञार्थक कह सकते हो, आज्ञात्मक कह सकते हो, विद्यार्थक कह सकते हो। लेकिन मैं हिंदी के लिए आपको मना करूंगा कि हिंदी में इसे याद मत रखना। वजह क्या, इसमें तरह तरह के भाव हैं, केवल ऑर्डर या कमांड का भाव नहीं। इसमें सजेशन, सुझाव, एडवाइस, सलाह या फिर रिक्वेस्ट, प्रार्थना या फॉरबिड, मना करना, सभी प्रकार के भाव इसमें शामिल होते हैं। तो यहां हमें सबसे पहले इतना ही देख लेना होता है कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब इसकी पहचान है, वो पहचान क्या है। ये जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होगा बताओ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, या फिर बताओ किससे स्टार्ट होगा, आपका डू नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, या फिर ये किससे स्टार्ट होगा आपका वहां पर लेट से। ठीक है, और या फिर ये किससे स्टार्ट हो जाएगा बताओ, देखें आपका प्लीज या फिर काइंडली। इन दोनों में से किसी एक के साथ में क्या लगना चाहिए, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए। ठीक है, अगर इनमें से किसी एक के साथ में सेंटेंस स्टार्ट होता, सेंटेंस कैसा रहेगा आपका इंपेरेटिव। लेकिन ये मुझे कहां देखना है, आरवी वाले हिस्से में या रिपोर्टेड स्पीच वाले में, रिपोर्टेड स्पीच वाले में। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो असर्टिव वाले रूल तो लगेंगे, लेकिन उनके अलावा मुझे दो चीजें वहां पर आपको देखनी है। कौन सी, एक तो ये कि अपने पास में जो आपका आरवी है ना, जिसमें चाहे सैड होता है या सैड टू होता है, वो यहां पर टाउल्ड में नहीं जाएगा, वो यहां पर आपका सिंपल आस्ट में नहीं जाएगा, बल्कि अगर आदेश का भाव है तो आप यहां इसे किस में लेकर आ जाओगे, ऑर्डर्ड। अगर सलाह का भाव है तो आप इसे किस में ले आओगे, एडवाइज्ड। अगर ये प्रार्थना का भाव है तो आप इसे किस में लेकर आ जाओगे, आपका रिक्वेस्टेड में। ठीक है, और अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास में मुझे मना करने के लिए कहना है तो आप वहां क्या लिख सकते हैं, फॉरबेड। और फॉरबेड नहीं लिखना चाहें तो बताओ क्या कह सकते हैं, आपका वहां पर फॉरबिडन, अगर वो थर्ड फॉर्म में है तो। अदरवाइज सेकंड फॉर्म में हमेशा यहां पर क्या रहेगा, आपका फॉरबेड ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जब मुझे ये नहीं पता चलता कि मेरे पास में भाव कौन सा है, कि आदेश का है या फिर आपका सलाह का है, मेरे पास ये जानकारी नहीं है, तो मैं इसमें कॉमन टर्म डाल सकता हूं, कौन सा, आस्ट। और यहां आस्ट का मतलब पूछा नहीं है, बल्कि क्या है, कहा। आस्क का एक मीनिंग पूछना होता है, टू सीक इन्फॉर्मेशन, सूचना तलाश करना आपका। ठीक है, जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तो ये क्या, आस्क का मतलब पूछना है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप वहां चले जाओ, यहां आस्क का मतलब क्या है, आपका कहना है। ठीक है, तो यहां इंपेरेटिव में आस्क का मतलब पूछने से है या कहने से है, कहने से रहेगा। ठीक है, तो यहां वाला ये कॉमन आपको लास्ट में काम में लेना है जब आपको ये भाव वहां पर पता नहीं चलते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें कनेक्टर है वो भी चेंज होगा, कनेक्टर कह सकते हो या फिर आपका कंजक्शन कह सकते हो। वो जो कनेक्टर यहां पर रहेगा, ये कनेक्टर क्या रहेगा, आपका टू रहेगा। और टू अपने साथ में यहां पर बताओ क्या ले लेगा, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लेगा। ठीक है, तो इसमें कनेक्टर दैट नहीं आएगा, कनेक्टर इफ नहीं आएगा, कनेक्टर WH वर्ड नहीं आएगा, कनेक्टर आपका वेदर नहीं आएगा। केवल ये दो चेंजेस ऐसे हैं जो चेंजेस किससे अलग हैं, आपका असर्टिव और इंटेरोगेटिव से। बाकी पूरा का पूरा पार्ट असर्टिव वाला ही आएगा, टाइम एंड प्लेस वर्ड्स वाला, या फिर आपका वहां पर किसका, प्रोनाउन वाला, या फिर आपका किसका, टेंस वाला, वो का वो रहेगा। बताओ किसका है आपका वहां पर, असर्टिव का या फिर डिक्लेरेटिव का। उसमें किसी प्रकार का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अपन इसका एक सेंटेंस लगाते हैं पहले, जहां से आपको अंदाजा हो जाए कि ये चीजें अप्लाई होती हैं या नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए मेरा सेंटेंस आपके समक्ष यहां पर, मनीष सेड टू हिज पियोन गो अवे राइट नाउ। क्या कहा इसने, आपका मनीष ने अपने चपरासी से कहा कि अभी के अभी यहां से चले जाओ। ठीक है, अब आप ये बता दो कि ये सेंटेंस स्टार्ट किससे हुआ है, गो क्या है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस कैसा हो गया, इंपेरेटिव हो गया। ठीक है, तो इंपेरेटिव में मनीष ने अपने चपरासी को क्या दिया है, आदेश दिया है। ठीक है, तो अपन मनीष लिखेंगे आरवी का सब्जेक्ट, और सेट टू को हम कन्वर्ट कर देंगे। सेट टू बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ऑर्डर्ड में। और फिर आरवी का अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वो कौन सा अपने पास में, हिज पियोन। ठीक है, बीच में कनेक्ट करने के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, गो, और फिर आगे वाला पार्ट ले लें, कौन सा, अवे, उसके बाद में राइट, और फिर नाउ किस में चेंज हो जाएगा,
देन में, इतनी सी बात है। अगर आप देखोगे तो काफी आसान है, इसमें टिपिकलिटीज बिल्कुल नए के बराबर हैं। अगर फर्स्ट टाइम कोई बैठ कर करता तो भी इजीली उसे समझ में आ जाता है, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा लफड़ा नहीं रहता है, ज्यादा परेशानी नहीं आती। एक बार इसे नोट करो, फिर 2 से 3 सेंटेंसेस में आपसे करवाता हूं, इतने में हो जाए। आज कोशिश करना कि इंपेरेटिव के साथ में आप ऑप्टेटिव भी कर लो। हाँ, अपन घास नहीं काटेंगे, अगर आपकी स्पीड अच्छी रही तो अपन दोनों करेंगे, अच्छी नहीं रही तो फिर अपन एक ही करेंगे। आपका नोट करो और फिर आगे चलते हैं। देखो इसमें अब एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं ना, और उसमें कोशिश करना कि आपका फर्स्ट टाइम में सही आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। लिखो, देखें आपका सेंटेंस ये रहेगा, नवीन said to me, help the needy when you find someone. हेल्प द नीडी व्हेन यू फाइंड समवन। इस सेंटेंस में एक वेरिएशन ये भी डाल दिया कि कई बार ये कहा जाता है कि इंपेरेटिव के अंदर आपका टेंस चेंज नहीं होता है। गलत बात है। अगर इंपेरेटिव में साइड का क्लोज दे दिया जाए तो वहां क्या चेंज हो सकता है, टेंस भी चेंज हो सकता है। खाली इंपेरेटिव का टुकड़ा है तो वहां तो टेंस बनता ही नहीं है आपका, तो वो चेंज कहां से होगा। लेकिन कुछ ऐड कर दिया जाए तो वहां टाइम एंड टेंस भी चेंज करवाया जाता है। ये इस सेंटेंस में डाल दिया है। सॉल्यूशन लो, फिर मेरे वाले से मैच करो। मैच करो, देखें आपका अगर इनकरेक्ट होता है तो अपन फर्दर और एक्सरसाइज कर लेंगे। बताओ, यहां वाले पार्ट में अपना सेंटेंस हो स्टार्ट किससे हो रहा है, हेल्प से। हेल्प क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इंपेरेटिव हो गया। नवीन ने मुझसे कहा कि जरूरतमंद की मदद करो जब भी तुम्हें कोई ऐसा शख्स या आदमी मिले। ठीक है, बताओ ये मुझे ऑर्डर दे रहा है या फिर एडवाइस। एडवाइस, जबरदस्ती तो नहीं करवा सकता किसी की मदद। जब तक आपका जमीर नहीं जागेगा, अंतरात्मा नहीं पुकारेगी, आप नहीं करोगे। तो यहां अपन क्या ले सकते हैं इसमें, नवीन, और सेड टू में सलाह के भाव के लिए क्या आ जाएगा आपका, एडवाइज्ड। उसके बाद में कनेक्ट करने के लिए क्या लेंगे, मी के साथ में टू, और टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा, हेल्प, बचा हुआ द नीडी। वेन के साथ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब आगे वाला फिर से चेंज होगा। यू यहां सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट मी है। यू यहां सब्जेक्ट फॉर्म में है, तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, आई। फाइंड यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट को शो करेगा, तो जाएगा किसमें, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट में जाएगा। क्या लेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है आपका, फाउंड, और लिटरली अपने पास में बचा क्या है आपका, समवन। ये लीजिए, बताओ कितनों का सही है। गलत काफी ने कर दिया है, ठीक है, जिसमें उम्मीद ये थी कि लगभग का सही आएगा। चलो अगला एक और सेंटेंस निकालो। देखें आपका सेंटेंस है, विजय said to his employee, do this as soon as you can। देखो, जहां पर आपका गलत होता है वहां पर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ये मेरी हेडेक रहेगी उसे किस लेवल पे लाके सिखाऊं आपको, फिर आपका दोबारा दूसरा सेंटेंस दूं, तीसरा दूं, कोई नया तरीका लाऊं। लेकिन जब तक पूरी क्लास कवर नहीं करती है तब तक आगे अपने को नहीं बढ़ना है। बनाओ, देखें उसी पैटर्न पे दे दिया है, बस एक भाव चेंज होगा, इसका मूड है, वो मूड जरूर आपको चेंज करना है। अब मैच करो, देखें इसे, बोलो। यहां पर अपना सेंटेंस है, आरएस का किससे स्टार्ट हो रहा है, डू से। डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वापिस क्या है आपका, इंपेरेटिव है। विजय ने अपने इंप्लॉई या कर्मचारी से कहा कि तुम इसे उतना जल्दी करो जितना जल्दी तुम कर सकते हो। अगर कोई मालिक अपने इंप्लॉई को कहेगा तो क्या करेगा, ऑर्डर देगा आपका। ठीक है, तो बताओ यहां पर इसका आंसरेबल सिचुएशन में क्या लिखना चाहिए मुझे, विजय सेड टू की जगह ऑर्डर्ड, फिर इसका ऑब्जेक्ट ले आएंगे हिज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को कई बार आपसे मिस स्पेल्ट में पूछा जाता, तो ये जरूर ध्यान देना कि इसमें लास्ट का जो ई है वो डबल टाइम्स आएगा आपका। ठीक है, फिर बीच में जोड़ने के लिए क्या रहेगा, टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू। दिस किस में चेंज कर देंगे, दैट में। उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा आपका, एज सून एज। यू सेकेंड पर्सन, तो हिज एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग किस में आ जाएगा, ही में। और कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा। बताओ ये कितनों का सही है। अब डन है, कोई दिक्कत नहीं। अगले पे आओ, फिर अब वेरिएशन चेंज कर लो इसमें आपका। नेक्स्ट सेंटेंस लिखोगे, नमित said to the traveler, do not create
any commotion as we all are civilized. सिविलाइज्ड का मीनिंग होता है सभ्य होना या फिर आपका सुसंस्कृत होना, कल्चर्ड होना, उसे आपका सिविलाइज्ड शब्द दिया जाता है. थोड़ा सा चेंज किया, आपका पॉजिटिव की बजाय इसे नेगेटिव बना दिया है. ठीक है, मैच करना इसे. यहां पर अपना सेंटेंस जो आर एस का है वो स्टार्ट होता है डू नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, मतलब इंपेरेटिव हो गया. और यहां जब इसे चेंज करेंगे आरवी के अंदर, तो डू नॉट के लिए मैंने आपको बता रखा है नेगेटिव शेड में आप क्या लेकर आते हैं बताओ, फॉरबेड. ठीक है, और उसके बाद में यहां पर क्या आ जाएगा आपका आरवी का ऑब्जेक्ट कौन सा, द ट्रेवलर. ठीक है, फिर बीच में कनेक्ट करेंगे तो क्या लगेगा बताओ आपका, टू. टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा कौन सा, क्रिएट. यहां से डू नोट आपका हट जाएगा, डू नोट का भाव किस में आ गया, फॉरबेड में आ गया. ठीक है, फिर आगे वाला पार्ट एनी कमोशन, ये वर्ड मैंने क्लास में काफी बार काम में लिया है तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए. उसके बाद में एज, फिर वी को चेंज करेंगे. वी यहां पर फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट कौन है आपका, नमित. नमित का क्या बनता है, ही. वी तो प्लूरल है लेकिन ही कैसा है आपका, सिंगुलर है. ठीक है, तो यहां पर ही का प्लूरल बनाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, दे. ऑल का वापिस आप ऑल रखेंगे. इज एम आर किस में चेंज होना है, वोज या वर में चेंज होना है. तो यहां पर बताओ बहुवचन के लिए क्या आएगा, वर. और उसके बाद में लास्ट में आप लिख देंगे यहां पर सिविलाइज्ड. इसका एक तरीका और भी है, आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं यहां पर फॉरबेड क्यों लगाऊं, इसमें किसी को सलाह दी गई है. ठीक है, हाँ जी, डाउट रहा कोई, अगर इसमें सलाह दी गई है तो सलाह वाले पार्ट में अगर मैं लेकर आऊंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, नमित एडवाइज्ड. ठीक है, और फिर यहां पर देखो किसको सलाह दी है आपका, द ट्रेवलर, मतलब उस यात्री को दी है, लेकिन ये नेगेटिव में है. ठीक है, नेगेटिव में होगा तो नोट जुड़ेगा, और नोट कहां आएगा फिर आपका, टू के पहले आएगा. ठीक है, फिर यहां पर क्या बन जाएगा, नोट टू. और आगे वाले में जो आपने पहले चेंज किया है वैसे ही यहां पर चेंज करना है कि क्रिएट एनी कमोशन एज दे ऑल वर सिविलाइज्ड. यहां पर केवल इतना सा आपको सिखाना था कि आपके पास में इसका सोल्यूशन दो तरीके से किया जा सकता है. एक तो कौन सा आपका, फॉरबेड से. फॉरबेड आएगा तो डू नोट पूरा चला जाएगा. अगर आप एडवाइस से करते हैं तो यहां पर नोट कहां आएगा, टू के पहले आएगा. और अगर इनके अलावा अगला हमसे पूछना चाहे तो यहां पर क्या दे सकता है बताओ आपका, आस्ट भी दे सकता है. ठीक है, इससे भी इसे सोल्व किया जा सकता है. तीनों तरीके हैं आपके. बताओ किसी को प्रॉब्लम हो तो, कितनों का सही है, लगभग का है. एक सेंटेंस और कर दूं ताकि इसका फिर वहां सेटिस्फेक्शन आपको खुद को आ जाए. लिखना देखें आपका नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, सेंटेंस है वीरेन said to मुकुल don't spread your legs in the class otherwise your teacher will be angry. अब इसमें दोनों चीजें अपन साथ लेकर चल रहे हैं कि टेंस एंड टाइम वाला पार्ट भी आ जाएगा, इंपेरेटिव खुद भी आ जाएगा, उसमें निगेशन वाला पार्ट भी आपका आ जाएगा. चेंज कर दो इसे, यहां वाले सेंटेंस में फिर से इसको आइडेंटिफाई कर लो. ये डोंट दे दिया कॉन्ट्रैक्शन में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, इंपेरेटिव है. इसे अपन अगर फॉरवर्ड से करते हैं तो सेंटेंस क्या बन जाएगा बताओ आपका, वीरेन सेड टू की जगह क्या आ जाएगा आपका, फॉरबेड. उसके बाद में मुकुल, फिर बीच में कनेक्ट करने के लिए टू. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, स्प्रेड. उसके बाद में बताओ योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन. किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के. ऑब्जेक्ट कौन सा है, मुकुल. मुकुल का क्या बनेगा, ही. यू का पॉजेसिव क्या है, योर, तो ही का पॉजेसिव हिज बनेगा. ठीक है, हिज लेग्स इन द क्लास अदरवाइज. अब यहां पर आगे वाले में टेंस एंड टाइम वाला ध्यान देना आपका. योर सेकंड पर्सन तो वापिस मुकुल के अकॉर्डिंग किस में आ जाएगा, हिज टीचर. अब यहां विल को आप चेंज करोगे, विल किस में चला जाएगा आपका, वुड में. फिर पार्टिकल क्या लगेगा, बी. और साथ में आप लिख देंगे यहां पर कौन सा, एंग्री. ठीक है, ये लो आपका हो गया. बताओ कितनों का सही है, डन है. अब वो नीचे वाला मैं लिखूंगा नहीं, आप इसी सेंटेंस को बोल के बताओ मुझे, किससे आपका, एडवाइस से. ठीक है, बोल के बताओ क्या बनेगा, वीरेन एडवाइज्ड मुकुल
not to spread his legs in the class, otherwise his teacher would be angry. इसे आज से बोल दो एक बार, क्या बनेगा? Viren asked Mukul not to spread his legs in the class, otherwise his teacher would be angry. कोई दिक्कत नहीं, आगे वाले पे आओ। फिर इसका एक और वेरिएशन लेना आपको, बड़ा सिंपल रहेगा, इसमें गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी, आपको पहले सेंटेंस में ही समझ में आ जाना चाहिए आपका। कमल said to his owner, ऑनर का मतलब आपका मालिक से लिया जाएगा, काइंडली गिव मी some time so that I can pay your rent. I can pay your rent. चेंज करो इसे आपका। यहां वाले में अपना सेंटेंस है, आरएस में देखो किससे स्टार्टिंग दे रहा अगला, काइंडली, प्लस में आपका फर्स्ट फॉर्म किस में आ जाएगा? रिक्वेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, काइंडली की बजाय वहां पर क्या हो सकता है? प्लीज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? हाँ बोला करो थोड़ा ना। कमल रिक्वेस्टेड, सेड टू की जगह आपने रिक्वेस्टेड ले लिया, उसके बाद में यहां पर हिज ऑनर जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा आपका? टू, काइंडली आएगा या हट जाएगा? हट जाएगा। सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव, मी आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, कुणाल के, ये जो कमल है, कमल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा वहां पर आपका? ही, और ही से क्या बना लेंगे आप? हिम। बचा हुआ टुकड़ा क्या है आपके पास में? सम टाइम। अब ये 100 का 10 नहीं होगा, यहां फिर से क्या है, ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है, टाइम एंड प्लेस वर्ड नहीं है आपका। ठीक है, तो यहां पर 100 का वापिस क्या रहेगा? 100 रहेगा, किसके साथ में है आपका? दैट के साथ में, और उसके बाद में इसे चेंज कर दीजिए, आई किस में जाएगा? ही में। कैन किस में चेंज हो जाएगा? कुड में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लेगा? पे। योर सेकंड पर्सन तो किस में जाएगा आपका? हिज में। और लास्ट क्या आ जाएगा आपका? रेंट आ जाएगा। कई बार आपके लिए ऐसा हो सकता है अगला रिक्वेस्टेड वर्ड नहीं दे, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, रिक्वेस्टेड की बजाय अगला यहां पर क्या लिख सकता है? प्लीडेड। प्लीडेड का मतलब भी क्या होता है? विनती की, आग्रह किया, अनुनय विनय किया। प्लीडेड नहीं दे तो यहां पर शब्द क्या दे सकता है आपका? अर्ज्ड, इसका मतलब भी वही है। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड और दे सकता है, और वो वर्ड कौन सा है आपका? इम्प्लोर्ड। अब ये नीचे वाला तो आप लगभग का सही है, ये मुझे नहीं पूछना, लेकिन ये तीनों शब्द याद रखना। अगला रिक्वेस्टेड को किस किस से चेंज कर सकता है? प्लीडेड से चेंज कर सकता है, या अर्ज्ड से चेंज कर सकता है, या इम्प्लोर्ड से। पुरानी कंडीशन में अपन जाते हैं तो वहां पर इसमें कई बार पुरानी रेफरेंस बुक्स में हमें ये भी देखने को मिलता है, कौन सा? बेग्ड। और इस बेग्ड का मतलब भीख मांगी नहीं है, बल्कि याचना की है या फिर प्रार्थना की है, इस तरीके से बोला जा सकता है। मतलब इसके क्या है, सारे ये सिनोनिम है। ठीक है, अब एक बार बोल दो, रिक्वेस्टेड की बजाय क्या क्या आ सकता है? प्लीडेड, अर्ज्ड, इम्प्लोर्ड, बेग्ड। ठीक है, इन चारों वर्ड्स को लिख लिया होगा आपने, लिख लिया ना? चले आगे, अब यहां पर चेंज करो, देखें नेक्स्ट वाला पार्ट है आपके पास में। करण said to अतुल, let me do this first. करण ने अतुल से कहा कि यह काम मुझे पहले करने दो। लेट वाला भी किस में आता है आपका? इंपेरेटिव में। लेकिन ये ध्यान रखना, लेट वाले में सारे भाव होते हैं, आदेश भी हो सकता है, प्रार्थना भी हो सकती है, सलाह भी हो सकती है, वो उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग आप निकालोगे, केवल एक मत डालना। कई बार आप हमेशा रिक्वेस्ट बना देते हो, लेट में हमेशा रिक्वेस्ट नहीं होता, होता जरूर है लेकिन हमेशा नहीं होता। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग देखो कि अगला वहां पर क्या कहना चाह रहा है। बनाओ, देखें इसका, अब चेक करो इसमें अपने पास में। करण ने अतुल से कहा कि यह काम मुझे पहले करने दो। इसका मतलब ये बंदा अतुल कोई काम पहले कर रहा है, उस काम को डिले करवाएगा, और डिले करवा के बीच में कौन करना चाह रहा है? करण। ये मान के चलो जैसे आप कहीं पर भी गए हो, सीकर में आप सिने स्क्वायर में गए हो, बाइस्कोप में गए हो, किसी थिएटर में गए हो, वहां कोई बंदा है वो टिकट ले रहा है, तो कह रहा है कि भैया पहले मुझे लेने दो, तो क्या आप ऑर्डर दोगे, रिक्वेस्ट करोगे? रिक्वेस्ट करोगे। इसमें प्लीज का भाव नहीं है, फिर भी आपको रिक्वेस्ट का भाव देखने को मिल रहा है। बताओ यहां पर इसे अपन कनेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका वहां पर? करण, और सेट टू की जगह क्या आ जाएगा आपका? रिक्वेस्टेड। ये जरूर ध्यान रखना कि अगर परीक्षा में यहाँ रिक्वेस्टेड नहीं दिया हुआ है और अगला इसे आस्ट से सोल्व करता तो भी बिल्कुल सही है। इंपेरेटिव में आस्ट कभी भी लगाया जा सकता है, किसी भी मूड में लगाया जा सकता है। फिर इसका ऑब्जेक्ट ले लेंगे, कौन सा है? अतुल। बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या आ जाएगा? टू। टू को क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कौन सा लूं?
हाँ, लेट। लेट का मतलब क्या होता है? इजाजत देना या लेना, अनुमति देना या लेना। लेट खुद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेट के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? लेट ही होते हैं। मुझे फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो लेट का लेट आ जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट करण के अकॉर्डिंग ही से किस में जाएगा? हिम में। यहां डू का डिड मत कर देना, यहां डू का डू ही रहेगा। फिर दिस का चेंज किस में होगा? दैट, और फिर फर्स्ट का वापिस फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। बताओ कितनों का सही है? हाँ, लगभग का है। कोई छोटा मोटा गलती यहां से आप लोगों ने की होगी जिनका गलत आया है। अगला एक सेंटेंस और लो, सोल्व करो। देखें आपका, विपुल said to his servant, let the old man come inside। अब यहां पर पता चलेगा कि इस बार लेट होकर भी क्या नहीं आएगा? आपका रिक्वेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आपका मूड चेंज होगा। बनाओ देखें, बताओ जरा। इस वाले में अपना सेंटेंस फिर से लेट से स्टार्ट हुआ है, मूड थोड़ा चेंज होगा। विपुल ने अपने नौकर से कहा कि उस बुजुर्ग आदमी को अंदर आने दो। बताओ नौकर को क्या देगा? ऑर्डर देगा। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर बोल दो जरा, क्या बना? विपुल ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, और फिर कनेक्ट करने के लिए टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेट, उसके बाद द ओल्ड मैन, बताओ, केम। अरे वाह, ये जरूर ध्यान रखना, जैसे यहां लेट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू था, क्या डू का डिड किया था? गौर करो, यहां पर मैंने बोला था ना यार, डू का डिड मत कर देना। तो इंपेरेटिव में फर्स्ट फॉर्म का तो होना जरूरी है। अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा तो इंपेरेटिव कैसे बनेगा? तो यहां पर लेट के साथ ये फर्स्ट फॉर्म कहां रहा है? कम। तो यहां भी लेट के साथ बताओ वापिस क्या रहेगा आपका? कम रहेगा। और उसके बाद में इनसाइड का इनसाइड, यहां आप जल्दबाजी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड यूज कर देते हैं तो आप कम का केम कर जाते हो, गलत हो जाता है। ठीक है, बताओ ये कितनों का सही है? कुछ का तो गलत है आपका। लो देखें, आगे वाले पार्ट पे और लेट का एक सेंटेंस और निकालना पड़ेगा आपको। सचिन said to his son, let your sister complete her speech, are you listening to her? लो, आपने वहां पर एक गलती की है तो उसके साथ में एक एडिशनल चीज जोड़ रहा हूं, ताकि साथ में जिनका सही आया उनको भी बोरियत ना हो। बनाओ देखिए, इसमें डबल चीजें आ गई हैं। डबल आने का मतलब आप जानते हैं, आरवी आपकी दो बार चेंज हो जाएगी। यहां वाले में अपने पास में सेंटेंस फिर से किससे स्टार्ट हो रहा है? लेट से। उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो चाहिए ना लेट वाले में, जो आपसे मिस्टेक हुई थी कुछ से, तो कौन सा बताओ इसमें आपका? कंप्लीट। बताओ कंप्लीट का कंप्लीटेड होगा या कंप्लीट ही रहेगा? कंप्लीट रहेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, बताओ क्या बनाए जी इसका, बोलो देखें, बताओ। सचिन, सचिन ने अपने बेटे से कहा कि तुम अपनी बहन को अपनी बात खत्म करने दो। मतलब पापा अपने बच्चे से कह रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा? सचिन ऑर्डर्ड हिज सन, बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या आएगा? टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? लेट। योर सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट हिज सन के अकॉर्डिंग किस में चला जाएगा? बताओ, हिज में आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे अपन? सिस्टर। ये अपनी बात हो ही चुकी है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वैसा का वैसा रहेगा यहां पर, कंप्लीट। उसके बाद हर है, वो थर्ड पर्सन है तो चेंज या नो चेंज? नो चेंज। सिस्टर में भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन आगे एक नया सेंटेंस चालू हो गया है तो उसे आप किससे जोड़ोगे? एंड से। ये प्रश्नवाचक है, इंटेरोगेटिव है, तो इसमें आरबी क्या आ जाएगा आपका? आस्ट आएगा। और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कनेक्टर क्या आएगा? इफ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में सब्जेक्ट लेकर आओ कौन सा? यू। सेकंड पर्सन तो हिस्सन के अकॉर्डिंग किसमें आएगा? ही में। इज एमआर वोजवर में चेंज होता तो क्या लगाओगे? वॉज। और फिर यहां पर आ जाएगा लिसनिंग। उसके बाद टू, हर वापिस थर्ड पर्सन, तो कोई चेंज नहीं, फुल स्टॉप। ठीक है, ये अपन ने कल भी किया था ऐसा सेंटेंस, परसों भी निकाला था। ठीक है, हाँ।
वो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वाले पार्ट में अपने पास में ये जो पार्ट है ना, वो इसमें स्पीच लिखा जाना था और क्या लिखा गया आपका, सिस्टर, वो तो पढ़ने में आ गया ना वैसा, ये अंडरस्टूड बात है, ये तो हो जाता आपका, ठीक है। अब एक चीज ये बताओ, यहाँ पर कितनों का सही है? अब देखो गलतियां कितनी निकल कर आई हैं, गलतियां वापिस कहां कर दी होंगी, जहां तक मेरा मानना है इस सेक्शन में, ठीक है, या फिर यहां हल्की सी हो सकती है, इसके अलावा नहीं है आपकी, ठीक है। जबकि ये चीज अपन ने पिछली दोनों तीनों क्लासेस में सीखी है, ठीक है। ये तो जैसे सिस्टर बोलने में आए तो उसके साथ मैंने वापिस सिस्टर लिख दिया होगा, लेकिन वो तो कोई नॉर्मल बात है कि वो तो आप जैसे ही ऑप्शन ढूंढोगे तो स्पीच ही मिलेगा, यहाँ तो सिस्टर किसी ऑप्शन में मिलने से रहा आपका। एक सेंटेंस और लो, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, देखो जिनका पिछली बार सही आया था ना, उनका भी वहां पर गलत आ रहा है, थोड़ी सा चिंता का विषय बन जाता है आपका। लिखो देखें, सेंटेंस है, विक्रम said to his subordinate let the laborers come at instant what are you waiting for, what are you waiting for। बनाओ देखिए, इसमें यह ध्यान रखना कि दूसरे वाला इंटेरोगेटिव है, आज तो आएगा, लेकिन इस बार कनेक्टर क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। इफ नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा, वॉट, WH वर्ड आ जाएगा। अभी देखो 2 दिन पहले जो चीजें आपने सीखी हैं वो भूल रहे हो आप, अब मैं जैसे ही थोड़ा सा पीछे वाला आपका सवाल वापस देता हूं फिर गड़बड़ करने लग जाते हो, जबकि ऐसा नहीं कि बहुत टाइम हुआ, 1 या 2 दिन का ही गैप लगा, ज्यादा गैप नहीं लगा आपका। चलो देखो इसमें, यहां वाले पार्ट में फिर से किससे आ रहा है आपका, लेट से आ रहा है। अगले ने ये कहा है कि विक्रम ने अपने सबॉर्डिनेट से कहा, सबॉर्डिनेट का मतलब अधीनस्थ कर्मचारी से, जो डाउनर इंप्लॉई है, ठीक है, डाउनलाइन है, उससे कहा कि जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उन्हें तुरंत अभी का भी अंदर आने दो आपका, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, मैंने तुम्हें कह दिया तो तुम डिले नहीं करोगे। बताओ विक्रम अपने सबॉर्डिनेट को क्या देगा वहां पर, ऑर्डर देगा, तो क्या बन जाएगा इसमें आपका, विक्रम सेट टू किस में चला जाएगा आपका वहां पर, ऑर्डर्ड, उसके बाद वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, हिज, और फिर अपन यहां पर क्या ले लेंगे आपका, सब ऑर्डिनेट, ठीक है। फिर बीच में जोड़ने के लिए टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, लेट, उसके बाद वाले पार्ट में क्या आएगा, द लेबरर्स। अब यहां कम का केम होगा या कम ही रहेगा, कम, जो पीछे गलती हुई थी वो सुधर गई अपनी। फिर यहां पर क्या लिखेंगे आप, एट इंस्टेंट, जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा आपका, एंड, उसके बाद में फिर से यहां पर क्या ले लेंगे आपका, आस्ट, ठीक है। फिर कनेक्टर में क्या लगेगा आपका, वॉट, यू सेकेंड पर्सन है तो सबऑर्डिनेट के लिए क्या लेकर आओगे आपका, ही, इजमर वोजवर में जाएगा, क्या ले लेगा, वॉज, और फिर आगे यहां पर क्या लिख दोगे आपका, वेटिंग, और उसके साथ में यहां पर आपका डलेगा फॉर, और ये रहा फुल स्टॉप, ठीक है। बताओ देखें कितनों का सही आ रहा है, डन आपका हो गया ना आपका। अब नेक्स्ट पे आओ, अब थोड़ा सा वेरिएशन चेंज करेंगे, यहां पर एक नई हेडिंग डालोगे आप, इंपेरेटिव के अंदर ही डालोगे, और ऐसा लिखोगे, ऐसा सेंटेंस जो लेट्स या फिर लेटस से शुरू होता है, थोड़ा हिंदी में लिख देना कि लेट्स या लेटस से शुरू होने वाले वाक्य ये हैं इंपेरेटिव, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन देंगे आपका, इसलिए मैं एक सवाल पहले आपसे करवा लेता हूं कि आप कर पाते हो क्या। लिखो देखिए, इसमें सेंटेंस है आपका, जगन said to his wife, let's try for आयुर्वेदिक मेडिसिन, या मेडिसिन ले सकते हैं आपका। अब हल्का सा वेरिएशन है, पहले मैंने ये नहीं बताया कि इसमें करना क्या है, आपको तो अपने अकॉर्डिंग चेंज करना कि आप सही कर पाते हो क्या, अगर नहीं कर पाते हो तो अपन एग्जांपल तो दूसरा लेंगे लेंगे, साथ में इसमें जो वेरिएशन है वो भी खोल लेंगे आपका। लिखो देखें, अब एक बार इसमें कुछ जो वेरिएशन है उसको देखो जरा। अगर अपना सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है आपका, लेट्स, या फिर किससे स्टार्ट हो रहा है आपका, लेटस से, तो ये कहने को क्या कहलाएगा बताओ आपका, इंपेरेटिव ही कहलाएगा। लेकिन जो इंपेरेटिव के रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो यहां आते आते चेंज हो जाएंगे आपके, ठीक है, वो वैसे के वैसे नहीं चलेंगे। अब इसमें क्या क्या चेंज होने वो देखो, अगर अगला आपको वहां पर आरबी में सेड देता है
तो सैड के लिए अगर सुझाव का भाव है तो आप क्या ला सकते हैं, सजेस्टेड। अगर इसमें प्रस्ताव का भाव है तो आप क्या लेकर आ सकते हैं, आपका प्रपोज्ड। और अगर दोनों में से कोई एक मिलता है तो कंप्लीटली सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी लगा दो, लेकिन दोनों मिलते हैं तो ये देखना है कि सुझाव है या फिर प्रस्ताव है। और अगर इसी में अगला सैड के साथ में क्या देता है, टू देता है, तो आपको क्या करना है, सजेस्टेड पहले की भांति लेकर आना है, लेकिन जैसे सैड में टू जुड़ा है वैसे सजेस्टेड में भी क्या जुड़ेगा, टू जुड़ेगा, वो रखना है। और फिर यहां वाले पार्ट में जो आपका प्रपोज्ड है, बताओ इसमें भी क्या लगना है, आपका वहां पर टू लगना है। एकमात्र आरबी ऐसी है जिसमें आपके डायरेक्ट के बाद में इनडायरेक्ट में लाने पर भी टू हटता नहीं बल्कि लगता है। सेड के साथ टू लगाते हैं तो असर्टिव में टोल्ड बन जाता है, टू हट जाता है। इंटेरोगेटिव में आस्क्ड बन जाता है, टू आपका हट जाता है। इंपेरेटिव के अंदर भी टू आगे चलकर कनेक्टर का काम करता है, लेकिन ऑर्डर्ड एडवाइज्ड उनके तुरंत बाद में टू आपका नहीं आता है, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में ये टू है और यहां भी आपका टू रहेगा, ठीक। दूसरी बात यहां पर यह है कि इसमें जो कनेक्टर चाहिए ना, तो अभी तक अपन ने इंपेरेटिव में कनेक्टर क्या सीखा है, बताओ, आपका टू सीखा है ना। यहां कनेक्टर चेंज होगा और किस में जाएगा, दैट में, ठीक है। और दैट हमेशा किसकी डिमांड करता है, बताओ, सब्जेक्ट की, ठीक है। दूसरा चेंज हो गया। तीसरा एक और चेंज लेना। तीसरा ये है कि इंपेरेटिव में जनरली लेट को अपन रखते हैं, टू लेट ऐसा लगाते हैं। अब दैट आ गया, सब्जेक्ट आपने ले लिया, तो लेट का कोई इशू नहीं है। इसका मतलब जो लेट्स आपको दिया है या फिर लेटस अगले ने दिया है उसे आपको हटाना है, और उसे हटाकर क्या लगाना है, वी शुड, और या फिर क्या लगाना है, दे शुड लगाना है, ठीक है। और शुड यहां पर मॉडल का काम करेगा, तो मॉडल अपने साथ में क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है। ये वी शुड कब आएगा, जब आपका आरवी या रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों ही किसके होने चाहिए, आपके फर्स्ट पर्सन के, या दोनों में से एक किसका होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन का होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पर्सन बोले तो आई और वी वाला पार्ट, ठीक है। और अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास में जो आरवी है, रिपोर्टिंग वर्ब है, उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो दोनों ही सेकंड पर्सन के हैं या दोनों ही थर्ड पर्सन के हैं, या एक सेकंड और एक थर्ड का है लेकिन एक भी फर्स्ट का नहीं है, तो मैं किसका यूज करूंगा, आपका दे शुड का यूज करूंगा, ठीक है। एक बार रिपीट कर लो उस सवाल को निकालने से पहले। बताओ, लेट्स या लेटेस्ट वाले में अपन सेड को किस में चेंज करते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। सेड टू किस में चेंज होता है, सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू में, ठीक है। कनेक्टर क्या लगेगा, दैट लगेगा। दैट के साथ किसकी डिमांड है, सब्जेक्ट की डिमांड है, ठीक है। लेट्स या लेटेस्ट आएगा या हट जाएगा, हट जाएगा। उसमें आरवी में एक भी फर्स्ट पर्सन मिल गया तो क्या लगाओगे, वी शुड। दोनों ही सेकंड है, दोनों ही थर्ड है, एक सेकंड या एक थर्ड है लेकिन एक भी क्या नहीं है, फर्स्ट नहीं है, तो क्या लगा दोगे वहां पर, आपका दे शुड। शुड मॉडल होने के नाते क्या ले लेगा, अब आपका फर्स्ट फॉर्म ले लेगा, ठीक है। अब इसको लिखने से पहले यहां पर इसे सोल्व करवाओ एक बार। देखो देखें, अपना सेंटेंस यहां किससे आ रहा है, आपका लेट्स से, ठीक है। तो बताओ, यहां पर जगन ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो हम एक बार आयुर्वेदिक दवाई का यूज करके देखते हैं। क्या है आपका, सुझाव भी है, प्रस्ताव भी है, दोनों बातें हैं, कोई सा भी ले लो आपका। तो यहां क्या आ जाएगा, आपका सजेस्टेड। अब ये टू आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। उसके बाद यहां क्या लगा दोगे, आपका हिज वाइफ, बीच में कनेक्ट करने के लिए दैट, फिर ये लेट्स हट जाएगा। अब यहां चेक करो, जगन के लिए अपन ही लेते हैं, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। हिज वाइफ के लिए अपन शी लेते हैं, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। दोनों ही कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो इसमें वी शुड आएगा या दे शुड, दे शुड आएगा, ठीक है। और दे शुड के बाद में शुड क्या लेगा अपने साथ में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। बताओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें कौन सा आ जाएगा, ट्राई। और फिर आगे वाला पार्ट ले लीजिए, कौन सा, फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये लो। अब यहां पर अपने से जो मिस्टेक होनी है ना, वो अगर आपको नहीं आ रहा था तो एक तो ये वाला पार्ट आपका, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट, ये आपसे गड़बड़ी करवा सकते हैं, बाकी नहीं। बताओ कितनों का सही था, काफी कम का है जिनका बहुत बढ़िया नहीं है ना, वो एक काम करो, पहले तो ये कॉपी करो आप, ठीक है, फिर इसका आंसर कॉपी करना, फिर मैं आपसे और लिखवाऊंगा, ठीक है। बनाओ, देखें, पहले इसे लिखो और फिर उसके बाद में उस वाले का आंसर लिखना, फिर एक सेंटेंस और बनवा लूंगा आपसे। वापिस आते हैं, आपका इंग्लिश वाले में भी देख लेना। इंग्लिश वाले का एक कट ऑफ का आपको अंदाजा हो जाएगा, जैसे इंग्लिश वाला डिक्लेयर होता है उस वक्त थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, इंग्लिश की कट ऑफ कम नहीं रहती है। मैथ वाला कितने में सिलेक्शन हुआ था,
200 के आसपास, भाई 40% इतना ही हुआ, 500 का 40% कितना हुआ, 200 हुआ, ठीक है। लेकिन इंग्लिश वाला है वो 40 में आप नींद में भी नहीं सोचोगे। कोई आपका कैटेगरी वाइज नीचे है, बिल्कुल नीचे वाला भी डाइवोर्स्ड में आ गया है, कोई आपका लोकोमोटिव उसमें आ गया है, तो एक अलग चीज हो सकती है। अदरवाइज तो 40 में तो आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाला बच्चा है, उसके भी वहां पर दिक्कत रह जाती है। लगभग लगभग अमूमन ये मानते हैं कि 60 से लेके 75 के बीच में इसका आंकड़ा शुरू से लेके अब तक रहा है, 62 75 के बीच में, ठीक है। और वो इसलिए है कि इसका मटेरियल हमें खूब मिल जाता है, प्रैक्टिस खूब मिल जाती है, और टाइम भी पेपर में हमें खूब सारा वहां पर मिलता है। चलो यहां पर ये आपने कॉपी किया है क्या, कर लिया कॉपी? एक सेंटेंस दे दूं फिर आपको, लो देखें। अब एक सेंटेंस लिखोगे और उसका सोल्यूशन सबका सही आना चाहिए भाई। सेंटेंस है, मिस्टर देवेश said to me, let us go for an adventure। आप ये बताओ एडवेंचर के मायने क्या होते हैं? एडवेंचर एक जो करेजियस एफर्ट होता है, साहसिक प्रयास होता है। बनाओ देखें इसका, तो इसका आंसर आप ही लिखवा दो मुझे, आप ही लिखवा दो इसमें तो। अरे साइड की बात अपन थोड़ी बहुत कर लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा मूड अलग हो जाता है, लेकिन वापस कंसंट्रेट किया करो। बताओ क्या आएगा? मिस्टर देवेश, हाँ सजेस्टेड लगा दो, प्रपोज लगा दो, वो ऑप्शन पे अपने आप आपको मिल जाएगा। फिर क्या आ जाएगा बताओ? टू मी, बीच में जोड़ने के लिए दैट लेटस है ना, तो लेटस यहां पर मिस्टर देवेश के लिए तो ही आता है, थर्ड पर्सन है आपका, लेकिन मी है ना वो कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। एक फर्स्ट हो गया ना। अब बताओ दे शुड या वी शुड? वी शुड आएगा, ठीक है। और वी शुड के बाद में यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लीजिए, ठीक है। कौन सा बताओ आपका? गो फॉर एन एडवेंचर। एडवेंचर में फिर बोल रहा हूं साहसिक प्रयास, हिम्मत वाला काम, जैसे पर्वतारोहण का काम है, ठीक है, कहीं जंप वंप लगाना है, लंबी तैराकी करनी है, लंबी दौड़ लगानी है, आग में से निकलना है, ये सारे काम कैसे हैं आपके? एडवेंचर होते हैं, ठीक है। आप बताओ कितनों का सही है? बढ़िया गया। अब इसमें एक सेंटेंस अपन ऐसा लेंगे जो पहले मैं आपको अफर्मेटिव नेगेटिव वाला करवा चुका हूं ना, तो परीक्षा में आया हुआ सवाल देता हूं। देखो इसमें एग्जामिनेशन में, अभी तक ये सवाल एग्जामिनेशन वाला नहीं था आपका। सवाल ये दिया उन्होंने, मिसेस शर्मा said to her husband। ये मैंने करवा रखा आपको, थोड़ा सा घुमाकर करवाया था वहां पर। लेट अस गो फॉर शॉपिंग, करवाया था ना ऐसा कुछ आपका। और फिर यहां पर है मिस्टर शर्मा said no। ये मैंने दूसरे सेंटेंस में करवा दिया था उसको, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो परीक्षा में पूछा गया था वो यहां से पूछा गया था, तो आप वहां से आए तो भी कर दोगे, यहां से आए तो भी कर दोगे। अब वो आपकी अफर्मेटिव नेगेटिव वाली चीज आपको ढूंढ लेनी है, ठीक है। संभावित सारे शब्द मुझे बताओगे जो आपने सीख रखे हैं। देखो इस वाले पार्ट में बोलो। श्रीमती शर्मा ने श्री शर्मा जी से कहा, या अपने पतिदेव से कहा कि चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं, और महाशय ने मना कर दिया, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या लिखूं, बोलो बताओ। अरे घबराते क्यों, बोलते क्यों नहीं हो? मिसेस शर्मा, और ये सजेस्टेड है या प्रपोज्ड है? प्रपोज्ड है, ठीक है। हालांकि इसमें सजेस्टेड अकेला आ जाए तो मजबूरी में करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी हो जाएगी, उसे गलत नहीं कहेंगे, लेकिन सजेस्टेड प्रपोज्ड दोनों है, तो बेटर कौन सा इसमें? प्रपोज वाला, ठीक है। फिर इसके साथ टू आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। फिर यहां पर क्या ले लेंगे अपन? हर हस्बैंड, ठीक है। और फिर आगे क्या लिखेंगे बताओ? दैट। अब लेटस है, ये दे शुड में या वी शुड में? दे शुड में, बिल्कुल ठीक है। वो आपका फर्स्ट फॉर्म बता दीजिए कौन सा आ जाएगा इसमें? गो। उसके बाद क्या लिखें? फॉर शॉपिंग। शॉपिंग है या शॉपिंग? शॉपिंग शय शंकर वाला है, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या आएगा बताओ? हाँ एंड या बट? बट, क्योंकि मना किया है ना आपका, बट। और फिर क्या लिख देंगे आपका? मिस्टर शर्मा। और यहां से जो जो संभावित शब्द हैं कौन कौन सा? रिप्लाइड हो सकता है, और क्या सिखाया था बताओ आपको? रिस्पॉन्डेड हो सकता है, और बताओ क्या हो सकता है इसमें? रिटोर्टेड हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या आ सकता है? आंसर्ड आ सकता है, ठीक है। फिर आपके पास में प्रीपोजिशन इन, डेफिनेट आर्टिकल द, और मना करने के लिए आपका नकारात्मक भाव में क्या? निगेटिव। और यहां पर आपके फर्स्ट लाइन से सवाल पूछा गया था, आप चाहो तो यहां इनके लिए क्या कर सकते हो बताओ? देखें, आपका डिनाइड कर सकते हो इस पूरी लाइन की बजाय, या फिर क्या कर सकते हो बताओ? आपका
रिफ्यूज्ड कर सकते हो। लेकिन जो परीक्षा में हमें ऑप्शन मिला था वो ये वाला मिला था, ठीक है। और इसके अंदर भी वर्ड कौन सा आया था आपका, वहां पर आंसर्ड वाला आया था। खाली अगला चेक करना चाहता था कि सिमेंटिक बेस आपका तैयार है या नहीं। बताओ कितनों का सही है ना आपका, ठीक। अब अगले पे आ जाओ फिर। अब यहां से अपना नेक्स्ट वेरिएशन लेंगे। मेरे हिसाब से अभी इस इंपेरेटिव में कोई आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ जोड़कर दे दे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपना अगला सेंटेंस स्टार्ट कर लूं। उसे स्टार्ट करने से पहले फिर पूछ रहा हूं, बताओ इंपेरेटिव निकाल पाओगे या नहीं, कर लोगे ना, ठीक है। अगला अपना चौथा सेंटेंस लो। बताओ चौथा कौन सा है आपका, ऑप्टेटिव है, ठीक है। ऑप्टेटिव में इसका भी हिंदी अर्थ मत निकालना। आशीर्वाद का वाक्य है, शुभकामना का है, श्राप का वाक्य है, ठीक है, ईश्वरीय प्रार्थना का, ऐसा कुछ मत लेना। सीधा सीधा इसकी पहचान ले लो। इसकी पहचान ये है, वाक्य शुरू किससे होगा, में से। और ये जो आपका सेंटेंस है ना, ये खत्म किससे होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क या मार्क आउट एक्सक्लेमेशन से। ऐसा सेंटेंस है वो किस में आ जाएगा आपका, ऑप्टेटिव में। इसको अगर सोल्व करते हैं ना, तो कुछ चेंजेस जो असर्टिव से अलग हैं वो ये हैं कि अगर आपके पास में सैड है या फिर क्या है आपका सैड टू है, तो उसमें आशीर्वाद का भाव होता है, तब तो आप यहां सैड या सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, ब्लेस्ड में। अगर शुभकामना का भाव है तो बताओ किस में चेंज कर देंगे, विश्ड में, ठीक है। अगर यहां पर आप किसी के लिए शाप दे रहे हैं तो किस में चला जाएगा, कष्ट में, ठीक है। और ईश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं तो बताओ ये टर्म किस में आ जाएगा, प्रेयर्ड में। यहां एक चीज क्लियर कर देता हूं, पहले भी मैंने की है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोई क्लास में नहीं था तो। देखो प्रार्थना के लिए अपने पास में दो वर्ड हैं, एक तो रिक्वेस्ट है, एक क्या है आपका, प्रे है। दोनों का मीनिंग क्या होता है, प्रार्थना। अब जब आपने इंपेरेटिव पढ़ा तो इंपेरेटिव में प्रार्थना के लिए क्या लगा रहे थे, प्रेड लगा रहे थे या रिक्वेस्टेड। और अब मैं यहां क्या सिखा रहा हूं आपका, प्रेड। तो इसका मतलब कोई तो फर्क है। जब आपका एक ह्यूमन है, एक मनुष्य है, वो किसी दूसरे मनुष्य से क्या कर रहा है, आपका प्रार्थना कर रहा है। जैसे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई अगर जिंदगी चाहते हो तो पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। अब मैं आपसे प्रे कर रहा हूं या रिक्वेस्ट, ठीक है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली कह रहा हूं। आप कई बार गौर करो, कई बार तो आपको लगता है कि टीचर नखरे खा रहा, नखरे नहीं खा रहा, वो पजल्ड होता है। जैसे मान लो कि मेरी कहीं पहले क्लास है और उस क्लास को मैं लेकर यहां तक आता हूं, तो बीच में ट्रैफिक भी हो सकता है, या वो क्लास 5 या 10 मिनट लेट छूट सकती है, क्लास के बाद में कोई बच्चा सवाल पूछ रहा होता है, तो मैं यहां पर आपके 10 या 15 मिनट बाद में पहुंचा। आप क्या कहते हो, देख रहे ये तो मजा ही मजा ही, बोलते हो ना आपका, ठीक है। लेकिन उस मजे को, चाहे मजे नहीं है, लेकिन उस मजे को अपनी जिंदगी में लाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि पढ़ लो, वो मजे तुम्हें भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाओ, डाउन टू अर्थ जरूर रहना, ठीक है। आपने कभी भी किसी भी अच्छे आदमी का, चाहे आपने रतन जी टाटा का भाषण सुना हो, ठीक है, या फिर पहले अपने बिल गेट्स हैं उनकी बात आपने सुनी हो, उन्होंने ये कहा कि आदमी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। आजकल वो सोशल मीडिया पे तो बहुत वायरल हो रहा है, तरह तरह के मोटिवेशनल स्पीकर उसे अपना सेंटेंस बता रहे हैं। ये सेंटेंस बिल गेट्स और रतन जी टाटा का है, उन लोगों का नहीं है। उन्होंने तो इसको मंच पे क्या कर लिया, भुना लिया है सोशल मीडिया पे। वो ये कहते हैं कि आपके पास में बैग कितने रुपए का है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उस बैग के अंदर पैसे कितने, ठीक है। बैग 100 रुपए का होना चाहिए और पैसे उसमें 1 करोड़ होने चाहिए, ठीक है। और आपके पास बैग है गुची का, समझ रहे हो, हजारों में आता है, और अंदर फूटी कोड़ी भी नहीं है, बाहर जूस वाले के पैसे देने के नहीं है। तो ऐसी अमीरी दिखाने का मतलब नहीं है, ठीक है। अक्सर इस जनरेशन में देखने को मिला ना, इंस्टॉलमेंट में भी क्या होता है, ये फोन भी किस में खरीदे जाते हैं, इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। अब सपोज करो क्या क्या तकलीफ आई है वहां पर, इसका मतलब ये है कि आप वहां पर ऐसा पार्ट मत लिया करो, ठीक है। गलत है, लाइफ ही पूरी किस में कट गई है, इंस्टॉलमेंट। और एक और है, जो सर्विस लग रहा है उसमें सबसे बड़ी बीमारी है, सर्विस के विदिन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर अंदर वो लोन लेके बैठ जाएगा, हाउस लोन, कार लोन, ठीक है, पर्सनल लोन, ठीक है, टॉपअप करवाता रहेगा, 4 4 5 5 लोन चलते रहेंगे, ठीक है, पूरी जिंदगी उस पर काट रहा है। और फिर वो आपको सारे के सारे फंक्शन है वो दिखाएगा कि मेरी लाइफ में ये क्या है, आपकी सुविधाएं, एमिनिटीज हैं, ये फैसिलिटीज हैं, और रियल में एक भी उसकी खुद की नहीं है। आपने अगर ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ाओ 2021 का, 2021 के अंदर राजस्थान में बिकने वाली गाड़ियों में 99.92% गाड़ियां ऑन फाइनेंस थी। 100% में से 99.92% 2021 का रिकॉर्ड है, ठीक है। वो किस पर थी, किश्तों पर थी। मतलब लाख या 2 लाख या 3 लाख रुपए दिए, बाकी 15-20 हजार की महीने की या 7 हजार की 10 हजार की क्या करवा ली है, किस्त करवा ली है, ठीक है। तो उस ऐशो आराम का मतलब ही क्या है, हकीकत में आपके पास होना क्या चाहिए कि आपके पास में अगर 1 करोड़ रुपया है तो आप 10 लाख रुपए खर्च करो, ठीक है। तब तो आप वहां पर एक सही ट्रैक पे जा रहे हो, ठीक है। और आपके पास है नहीं 10 हजार और खर्च करने को आ गए आप 10 लाख, ठीक है, उल्टा यही हो रहा है आपका। तो लोन्स के पीछे भागने वाली दुविधा भी दूर करनी है। पहले रेट चलती थी 635,
6.35, और आज वो हाउस लोन के अंदर रेट हो गई है मिनिमम 8.40। ठीक है, मतलब अगर आज के दिन आप 30 लाख का लोन लेते हो और 30 साल के लिए लेते हो तो करीब करीब आपको 90 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं, 3 गुना। ठीक है, अब आपको पता नहीं चलता, वो सैलरी में से इंस्टॉलमेंट कटती ही चली जाती है। और आप बाहर जाके किसी से पूछना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लगभग से, ठीक है, सर मैडम कोई लोन वोन, हाँ यार लोन तो चल ही रहा है, ठीक है, ऐसा कह के। लेकिन वो थोड़े से शौक पालने के चक्कर में उन्होंने गड़बड़ कर दिया। किसी को दिखा रहे हो, कितने टाइम के लिए दिखा रहे हो? घंटे भर के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, वो तो देख के चला गया। और हमेशा अपने आप को क्या करते जाओ, आप रिडक्शन में लेते जाओ। इसीलिए कह रहा हूं कि ये मजे लेने हैं, अपनी लाइफ को सेट करना है, वापस ट्रैक पे आने की कोशिश करना। चलो प्रवचन से वापस लौट के आओ। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन में कुछ ना कुछ क्या आ जाता है, डिस्टर्बेंस आई जाता है। बताओ यहां वाले पार्ट में आशीर्वाद के लिए क्या है? ब्लेस्ड। आशीर्वाद कौन देगा? हाँ, जो उम्र में बड़ा होता, अपना नहीं, कोई भी दे सकता, पराया भी दे सकता। आजकल अपने तो अपने होते ही नहीं है, ठीक है, पराये ही अच्छे होते हैं आपका। तो रियलिटी के अंदर ये कि जो बड़ा है उम्र में, वो आपके बारे में अच्छा बोले, बताओ वो क्या है आपका? ब्लेस्ड। ठीक है, और अगर मैं कहता हूं कि आपके बराबर का है, उम्र में आपसे छोटा है, वो आपके बारे में शुभ चिंता करता है, आपका अच्छा मानता, वो क्या है आपका? विश। ठीक है, और अगर मैं कहता हूं कि चाहे छोटा है, बड़ा है, बराबर का कोई भी हो, उम्र का कोई दखलंदाजी नहीं है, अगर वो आपके बारे में बुरा कहता, वो क्या है? कष्ट। ठीक है, और अगर ईश्वर से प्रार्थना की जा रही तो क्या है आपका? प्रेड है। ठीक है, अब यहां मैंने बीच में जो बात अपनी चला दी थी, तो ये बात अपनी बीच में रह गई कि ह्यूमन टू ह्यूमन क्या है? रिक्वेस्ट है, लेकिन ह्यूमन टू गॉड, बताओ ये क्या है आपका? प्रे है। देखो मैंने गॉड में यहां पर जी कैपिटल नहीं लिखा, इसकी आवश्यकता नहीं है, रट्टा नहीं मारना हमेशा कि जी कैपिटल आएगा। अब दूसरी बात इसके अंदर एक और लेनी है कि जब ऑप्टेटिव सेंटेंस आता तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको कनेक्टर क्या लेना है? बताओ कनेक्टर क्या लोगे? जिसके पास प्रीवियस स्कीमा है, पहले का नॉलेज है, क्या आना चाहिए आपका? दैट। और दैट के साथ में क्या लगना चाहिए बताओ? आपका सब्जेक्ट इन डिमांड रहेगा। ठीक है, फिर अगली चीज यहां पर एक और ये है कि इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का मतलब इसकी संरचना है, वो संरचना हमें कैसी दी जाती है बताओ? आपका ऑप्टेटिव दी जाती है, मतलब मे से स्टार्ट होती है, लेकिन मुझे इसे कन्वर्ट करके और वापस किस में लेकर आना बताओ? आपका असर्टिव में। असर्टिव में लाने का मतलब सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में पूरा सेंटेंस, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? फुल स्टॉप, मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क हट जाएगा। इसको मैं यहां फिर से डाल देता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये हट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका फुल स्टॉप में। और फिर यहां पर ये हमेशा हमेशा का काम हो जाएगा कि मॉडल ऑक्सिलरी अपने पास में मे है, तो मे को कन्वर्ट किस में करोगे? माइट में। हालांकि अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन इसके अंदर आया तो मैंने दोबारा लिखा है। ये सिंपल से चेंजेस हैं जो वहां पर असर्टिव से अलग है, और बाकी सारे चेंजेस कौन से रहेंगे? आपके असर्टिव वाले रहेंगे। ठीक है, एक बार रिपीट कर दो। बताओ ऑप्टेटिव की पहचान कैसे करोगे? बोला करो भाई, मैं बहुत ज्यादा बोलता रहता हूं, थोड़ा बहुत आप भी बोला करो। बताओ किससे शुरू होता है? मैं से, बीच में सेंटेंस रहेगा, लास्ट में क्या आएगा? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क बोल दो चाहे आपका। फिर दूसरी बात, कनेक्टर क्या रहेगा? दैट। दैट किसकी डिमांड करेगा? सब्जेक्ट की। इसका मतलब स्ट्रक्चर ऑप्टेटिव से किस में आएगा? असर्टिव में। दैट के बाद सब्जेक्ट से शुरू होगा, खत्म किस पर होगा? फुल स्टॉप पर। अल्टीमेटली एक्सक्लेमेटरी मार्क किस में चेंज हो गया? फुल स्टॉप में चेंज हो गया। प्लस में मे कंसीडर किस में करोगे? माइट में। ठीक है, तो इनको लिखोगे, और एक सेंटेंस यहां लिख कर दे रहा हूं, मुझे एग्जांपल देने की आवश्यकता नहीं, सीधा आपसे करवा सकता हूं, बड़ा आसान है, आपका छोटा सा पार्ट है। लिखो, देखें, सेंटेंस है, मिस्टर अमित said to me, may you get selection in this एग्जाम। ये मैंने आपको पढ़ना सिखाई दिया है। एग्जाम नहीं होता है, क्या होता है? एग्जाम। देखो मैं कम से कम इन चीजों को 10 से 12 बार रिपीट पहले भी कर चुका हूं, और हमेशा करता रहूंगा जब तक कि आपके खुद के आदत में शुमार ना हो जाए। इनको कॉपी करके उसका आंसर दोगे आप। ठीक है, गलत होता तो फिर अगला सेंटेंस तैयार आपके लिए। चलो मैच करो, देखे। अब जो बाकी जिन्होंने नहीं किया वो साथ साथ कर लेंगे आपका। बताओ सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? में से। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, देखो यहां पर क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये डिसाइड करेगा ये इंटेरोगेटिव है या ऑप्टेटिव है। ठीक है, तो यहां पर ये और कोई इसमें पता नहीं चलेगा। इंटेरोगेटिव में भी मे के बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट ही आता है। इसमें भी मे के बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्ट ही आ रहा है, खाली निशान से पता चलेगा आपका। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में श्रीमान अमित ने मुझसे कहा कि आपका इस परीक्षा में चयन हो जाए। जैसे मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूं, एक स्कॉलर हूं, कोई एग्जामिनेशन में बैठ रहा हूं, और अगला आकर मुझे बोल रहा है कि भाई तेरा सिलेक्शन हो जाए। बताओ क्या दे रहा मुझे? आशीर्वाद या शुभकामना? शुभकामना। आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा अमित बड़ा है या छोटा है, इसमें उम्र का मुझे कोई तकाजा नहीं है आपका। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं इसके अंदर, बताओ क्या बनेगा?
मिस्टर अमित विश्ड, उसके बाद मी जोड़ने के लिए दैट। अब क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? यू। तो मी के अकॉर्डिंग क्या बना? आई। मे किस में गया? माइट। मॉडल क्या लेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा? गेट। उसके बाद यहां क्या डाल देंगे? आपका सिलेक्शन। ठीक है। इन दिस किस में जाना है? दैट। और लास्टली किसको प्लेस कर देंगे? एग्जाम। ठीक है। और ये फुल स्टॉप। क्लियर आपका? बताओ कितनों का सही है? डन है ना? लेकिन कुछ का गलत हुआ है, एक सेंटेंस और देना पड़ेगा। लिखो, देखें आपका। कोशिश करना भाव को पहचानो। भावना भाव से लिख दिया है वर्ड, है ना? वैसे मत सोचना। भावना से टू हर मदर इन लॉ मे यू गो टू हेल। ये भाव किसी का गलत नहीं होगा ना? लगभग का सही होगा। बना दो इसे जल्दी से। आपका कम से कम सेंटेंस सीखोगे। बोलो। भावना ने अपनी सास से कहा कि आप भाड़ में जाएं, नरक में जाएं, दोजक में जाएं, जहन्नुम में जाएं, कीड़े पड़े, जो भी है आपका। बताओ क्या? नहीं, यही मीनिंग है इसका। ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या आएगा? भावना। उसके बाद क्या लिखेंगे? बताओ। कस्ट। शाप दिया ना आपका। उसके बाद क्या आ जाएगा? हर मदर इन लॉ दैट। यू का ही या शी? शी। मे का माइट। देखो आपकी आवाज आराम से बता रही कि रिस्पॉन्स अच्छा है। आपका फर्स्ट फॉर्म गो और फिर क्या है? टू हेल। कितनों का सही है? मैंने पहले बोला था ऐसा तो आप पूरा बढ़ास निकालोगे ना, कि फ्यूचर में क्या करना है या प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपका। अगले पार्ट पे आओ। फिर नेक्स्ट वाला लो। इसमें नेक्स्ट वाला सेंटेंस है माई ग्रैनी said to us may you live long। may you live long का मतलब आप दीर्घायु रहें, आपकी उम्र लंबी हो। अब यहां पर ग्रैनी का मीनिंग क्या होता है? दो जगह निकलता है, ग्रैंड मदर और मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब दादी माँ और नानी माँ, दोनों में से कोई सा ले सकते हो। ठीक है, बनाओ। चलो बताओ। देखें इसमें कुछ सेंटेंसेस बचेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एक दो जितना हो पाता उतना आज करते हैं आपका। बताओ। दादी माँ ने हमसे क्या कहा? वहां पर आपका आप दीर्घायु बनो तो दादी माँ हमसे उम्र में क्या है? बड़ी है, हमारे बारे में अच्छा बोल रही हैं आपका। तो सेड टू किस में चला जाएगा? आपका ब्लेस्ड। ठीक है। और फिर यहां पर अस बीच में जोड़ने के लिए दाइट। यू सेकंड पर्सन अस का चेंज किस में आएगा? वी में। मे का कन्वर्जन किस में आ जाएगा? माइट में। वो आपका फर्स्ट फॉर्म लिव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या रहेगा? लॉन्ग के साथ में फुल स्टॉप। बताओ कितनों का सही है? क्या? वो सेंटेंस बाद में आएगा। जो आप बता रही हो लॉन्ग लिव, वो क्या है? ऐसे लिखा जाता है लॉन्ग लिव माई प्रेसिडेंट, लॉन्ग लिव आर प्राइम मिनिस्टर, वो अलग है। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा, इसमें नहीं आएगा। आप बताओ माइट को क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लॉन्ग है या लिव है? क्लियर? चलो अगला लो। देखें इसमें एक सेंटेंस और लो। नेक्स्ट वाला पार्ट है अतुल said to us may God help you to overcome this situation। बनाओ। देखें इसमें चार भाव थे, मैंने चारों भावों के सेंटेंसेस लिख दिए हैं। ठीक है। अगर समझ गए हो तो दे दो इसका आंसर। लेकिन इसे दो तरीके से भी किया जा सकता है, एक से नहीं दूसरे से भी आपका वहां पर हो सकता है। बनाओ। बोलो। अतुल ने हमसे कहा कि ईश्वर आपकी मदद करे कि आप इस स्थिति पर विजय प्राप्त करें, इस स्थिति से बाहर आ जाएं, मतलब विपत्ति से बाहर आ जाएं। ओवरकम का मतलब क्या होता है? विजय प्राप्त करना। ठीक है। या किसी स्थिति से, संकट से उबरना। ठीक। बताओ यहां वाले पार्ट में अपन इसका आंसर लेते हैं तो यहां क्या लिखूंगा? अतुल यहां तक ठीक है, आगे समझाओ मुझे। क्या? प्रेड। ठीक है। और विष्ट दो आ रहे हैं, तो अपन यहां पर प्रेड ले लें एक बार। विष्ट वाला मैं गलत नहीं कहूंगा, सही है, वो बताऊंगा। प्रेड के बाद क्या लिखूं? अस। अब रुक जाओ एक बार, इसलिए मैंने विष्ट को नहीं चूज किया, अस को। ठीक है। अब गौर ये करो, यहां पर प्रे किससे होता है? यही तो बताया था आपका, रिक्वेस्ट तो ह्यूमन टू ह्यूमन है, प्रे किससे है? ह्यूमन टू गॉड। अब आप यहां क्या कर रहे हो? आप प्रे तो कर रहे हो, अतुल क्या है? ह्यूमन है।
और अस भी बताओ क्या है, ह्यूमन। तो ह्यूमन टू ह्यूमन तो प्रे हो ही नहीं सकता, मतलब यहां अस नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप गॉड से बात कर रहे हैं तो प्रे तो है, लेकिन यहां से ये अस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कारण समझ में आया क्यों हट रहा है आपका, अनइंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि प्रेड के साथ इसका मीनिंग क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। फिर सीधा सीधा यहां पर क्या आएगा, दैट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या लग जाएगा इसमें बताओ आपका, गॉड। मेक इसमें जाएगा माइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प, और यू सेकंड पर्सन अस के अकॉर्डिंग अस। अब ऐसा भी नहीं कि हमने अस को हटाया तो अस का मीनिंग नहीं आ रहा है, अस का मीनिंग कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। और फिर आगे वाले पार्ट में लिख देंगे कौन सा, टू ओवरकम दिस का चेंज, दैट, और लास्टली आप यहां पर प्लेस कर देंगे कौन सा आपका, सिचुएशन। ये लीजिए फुल स्टॉप। अब जैसे पीछे से आवाज आई विस्ट वाली, वो भी सही कह रहे हैं, ठीक है। वो ये चाह रहे हैं कि सर हम अस को नहीं हटाएंगे, अस को नहीं हटाओगे तो बताओ अतुल ने हमारे लिए क्या किया है, विश, शुभकामना भी तो दी है ना, भगवान से भी प्रार्थना करके शुभकामना दी जा सकती है। तो क्या बनेगा, अतुल विष्ट। अब यहां क्या लगा सकते हैं, अस, बीच में जोड़ने के लिए आपका दैट, और आगे जो चेंजेस आपने किए हैं उसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस अलग से नहीं होगा, एज इट इज ऊपर वाले सेंटेंस को लिखेंगे आप, गॉड माइट हेल्प अस टू ओवरकम दैट सिचुएशन, ठीक है। अब ये सेम का सेम रह गया आगे। अब दो तरीके से हुआ कि जहां पर प्रे की बात आती है, अगर आपने प्रेड लिख दिया है तो यहां ऑब्जेक्ट मत लगाओ, ठीक है। और अगर प्रेड को आप ऑब्जेक्ट के साथ रखना चाहते हो तो प्रेड को बदलो, किस में बदलोगे, आपका विश्ड में। आप में से कोई कैंडिडेट जिसने दोनों तरीकों से सोल्व किया हो, एक भी नहीं, चलो एक सेंटेंस देता हूं और दोनों तरीकों से सोल्यूशन दे दो इसका मुझे, लिखो देखें, आपका दोनों से आना चाहिए भैया आपका, और फटाफट करो, 1 मिनट के अंदर अंदर। सेंटेंस है, विपिन said to me, may the Almighty help you। अब एक चीज ये सुन लेना, मैंने पिछले सेंटेंस में क्या वर्ड डाला है, गॉड, ठीक है, ईश्वर के लिए, परवरदिगार या परमेश्वर जो कहते हो। और इस बार मैंने गॉड को किस में लिख दिया, ऑलमाइटी। ऑलमाइटी ही क्या होता है, गॉड ही होता है, ठीक है। तो अगला ऐसे वर्ड्स चेंज कर सकता है, ये रट्टा मत मारना कि गॉड आए तो ही प्रे करे, ऑलमाइटी में भी आपका प्रे हो जाएगा। बनाओ जल्दी से, चलो दोनों तरीकों से लिखवा दो मुझे, बोलो। पहले इसमें प्रेड वाला लिखवा दो, बताओ क्या आ जाएगा, बोलो। विपिन, सेड की जगह आपका प्रेड, मी लिखूं या नहीं, नहीं, जोड़ने के लिए दैट, फिर सब्जेक्ट क्या बनेगा, द ऑलमाइटी। यहां ऑलमाइटी में एक कैपिटल में भी आ सकता है, स्मॉल में भी लिखा जा सकता है, और मे का चेंज आप किस में कर देंगे, माइट में, मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प यू, मी के अकॉर्डिंग आई में या मी में, मी में रहेगा। अब दूसरे वाला विश्ड वाला करवा दो जरा, बताओ क्या बनेगा, बोलो। विपिन विश्ड, इस बार मी लिख सकते हो आप, फिर उसके बाद दैट, आगे वाला सेम का सेम ही बोलना है, द ऑलमाइटी, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, माइट हेल्प मी, ठीक है। बताओ दोनों तरीकों से कितनों का सही है, हो गया ना। अपन ने इंपेरेटिव पूरा कर लिया है, ऑप्टेटिव में एक या दो वेरिएशन और हैं जो मैं कल करवाऊंगा, करीबन 15 से 20 मिनट का काम है, और उसके साथ सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा, ठीक है। मतलब परसों से डेफिनेटली अपनी एक्सरसाइज आ जाएंगी, कल अपन दोनों ले जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है, बाकी कल देखते हैं।